आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। ये जो दान है देखो जी, इसके लिए मैंने काफ़ी बुक्स की मदद ली है। जैसे कि यहाँ पे राहु केतु ग्रहण, राहु खंड, राहु केतु फलदीप का, और इसके अलावा तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है कई सालों का, उस बेस पे भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये दान होता क्या है। तो दोस्तों, ये दान की जो वीडियो है, मैंने इसके लिए कम से कम 9-10 बुक्स की मदद ली है। और मेरा जो कई सालों का एक्सपीरियंस है कि राहु का दान क्या होता है, किसको करना है, कितना करना है, कब करना है, पूरा विस्तार से समझाने लगा हूँ। सबसे पहले देखो जी, जो दान होता है इसका काम क्या होता है। अगर आपका राहु कुंडली में खराब है, वो आपको बुरे फल दे रहा है, तभी आप उसका दान करें। तो दान क्या होगा। राहु की अगर आप वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे कि ये इसकी वस्तुएं हैं, इनकी वस्तुओं का दान करने से राहु की जो पावर है वो कम होगी, उसका जो नेगेटिव बुरा फल है वो कम होगा। ये इसकी पावर को कम करेगा। अगर आपका मान लो राहु उच्च का बैठा है, वो आपको अच्छे फल दे रहा है, कन्या राशि में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, वृष राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, फिर अगर आप ये दान करते हैं तो उसके जो अच्छे फल है वो कम हो जाएंगे। तो दान तभी करना है अगर आपको दान बनता है, किसी ने पंडित ने बोला है, या आपको पता है कि हाँ आपका सच में राहु खराब आपको बुरे फल दे रहा है, आपको बुरे फल दिख भी रहे हैं, तभी दान करें ताकि उसकी पावर को कम किया जा सके। अब देखो जी, सबसे पहले तो इसकी जो इसके पदार्थ कौन से हैं राहु के दान वाले जो पदार्थ हैं। वैसे देखो जी, हजारों पदार्थ हैं इसके, लेकिन ये मेन पदार्थ हैं जो कि सबसे ज्यादा ये प्रचलित हैं। जैसे कि आप मूली का दान आपने आम सुना भी होगा कि कहा जाता है कि राहु का दान है मूली। बिल्कुल है, आप मूली का दान कर सकते हैं। सतनाजा, जो कि मैं सबको बार बार कहता हूँ अपनी वीडियो में, अगर आपका राहु खराब है सतनाजे का दान जरूर करें। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। ये 7 अनाज कौन से हैं। और ये सबसे बेस्ट उपाय है सतनाजा, जो कि इसमें देखो जी, एक तो खर्चा कम है, जो कि आप आसानी से रोजाना कर सकते हैं। और ये सतनाजा किसको करना है, आप ये रोजाना आप पंछियों को कर सकते हैं। कबूतरों को डाल सकते हैं, आप गलहरी को डाल सकते हैं, मछलियों को डाल सकते हैं। मछलियों को, ये साबुत मछलियां नहीं खाएंगी, इसको आप थोड़ा सा मोटा पिसवा के रख लो, फिर आप मछलियों को डाल सकते हैं। आटा बना के, आटे की गोलियां बना के फिर मछलियों को डाल सकते हैं। या फिर आप चींटियों को डाल सकते हैं, खासकर काली चींटियों को डाल सकते हैं। काली चींटियों को जहाँ पे बिल होता है वहां पे उनको आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी को डालना है। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पंछियों को आसानी से डाल लेंगे तो पंछियों को डाला करो सतनाजा, या चींटियों को, या मछलियों को, या गलहरी को, या और जो पंछी वगैरह हैं उनको डाल सकते हैं। इसके अलावा जौ का कहा जाता है कि जौ का दान करें। जौ को कई बार कहा जाता है कि आप सिरहाने रख लें रात को, और सुबह पंछियों को डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, इस भिगो के डाल सकते हैं। हींग हो गया, नाग केसर हो गया, ये भी राहु का पदार्थ है। धतूरा, शाता हो गया काले रंग का, क्योंकि जो राहु के देखो जी दान है, खासकर वो काले रंग के होते हैं या नीले रंग के, क्योंकि इसका रंग है ये काला या नीला। वैसे काला रंग शनि का भी है। तो नीला वस्त्र आप किसी को दान कर सकते हैं। किसको दान करना है नीले रंग का वस्त्र, वो आप किसी जरूरतमंद को कर सकते हैं जिसको उसकी जरूरत है, या कोई गरीब है, या कोई अपाहिज लंगड़ा, क्योंकि ये सभी राहु के दिन है। राहु शनि केतु के जितने भी लोग लंगड़े हैं, अपाहिज, बीमार हो गया, कोढ़ी हो गया, जिनको कोढ़ होता है, वो खासकर राहु के अधीन आते हैं। तो नीले वस्त्र आप दान कर सकते हैं। काला कंबल, देखो जी, ये जो कंबल है ये राहु केतु दोनों का दान है। राहु का काला है, और केतु के लिए सफेद रंग। 2 रंग का कंबल होता है दोनों को, वैसे 2 रंग का कंबल है। चाहे आपका केतु खराब है चाहे राहु, 2 रंग का कंबल आप वाइट, काला कंबल लेके दान कर सकते हैं। खासकर अभी जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में आप ये दान कर सकते हैं कंबल का। तो राहु का वैसे काला कंबल होता है, या भूरे रंग का कंबल। तो अगर आपको काला कंबल नहीं मिलता, आप भूरे रंग का ले सकते हैं, या 2 रंग का ले सकते हैं। काला या भूरे रंग का कंबल, 2 कोई रंग का हो, खासकर देखना काला और सफेद रंग का हो। तो ये राहु का भी दान है, केतु का भी दान है। अब देखो जी, जब भी ये दान करना है, मन में मंत्र करना है कि राहु देवता जी आपका मैं दान कर रहा हूँ। अगर केतु के लिए कर रहे हो, केतु का मंत्र मन में करते करते आप ये कंबल का दान कर सकते हैं। आगे है दस्ताने हो गया, काले रंग के दस्ताने लेके कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को। अभी जैसे सर्दियां हैं, चिमनी हो गया जो रसोई में लगाई जाती है। और ये भी कहा जाता है कि रसोई में चिमनी हमें नहीं लगानी चाहिए अगर आपका राहु खराब है। और जैसे कि कंबल की बात करूँ, ये भी कहा जाता है भाई शास्त्रों में कि कंबल यूज मत करो। आप बिल्कुल कंबल का यूज नहीं करना रात को सर्दियों के समय, बल्कि कंबल का दान करो, आपने यूज नहीं करना। जैसे आप सर्दी है तो ऊपर लेके सोते हैं कंबल, उसकी जगह आप और कोई और पदार्थ लेके सो सकते हैं। कंबल यूज मत करो, खासकर काले रंग का कंबल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो
आगे है सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं। सरसों हो गया, काली सरसों क्योंकि काले रंग की है। काले तिल हो गया। नीले फूल आप किसी को दे सकते हैं। ये कुछ टोटके भी होते हैं, कहा जाता है कि नीले फूल 43 दिन में आप गंदे नाले में डालो। वैसे इसका मुझे ज़्यादा लगता नहीं है। तो नारियल, ये भी आपने आम सुना होगा कि पंडित बोल देते हैं कि राहु खराब है तो नारियल आप किसी को दे सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोयले, कोयले का दान कर सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं। ये टोटके भी हैं, देखो जी कुछ टोटके भी हैं, जैसे कि आप कोयले ले लो, 800 ग्राम आपने कोयले ले लिए और उसको आप पानी में चलते पानी में बहा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं जिसको उसकी जरूरत है। खोटे सिक्के हो गया आगे। अब सवाल कि ये दान किसको करना है, कितना करना है। देखो जी दान जो होता है वो अगर आपका राहु ज्यादा खराब है, वैसे तो दान कितना कहा गया है शास्त्रों में, हमारे वजन के बराबर। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 70 किलो दान आप करो। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप 10वां हिस्सा भी दान कर सकते हैं या उससे भी कम हिस्सा दान कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कि ये सभी दान आपने करने हैं, जो आपका बजट है, जो आपको लगता है कि आप आसानी से दान कर लेंगे वो आप करो। जैसे कि मैं सबको बार बार जो कहता हूँ वो सतनाजा कहता हूँ, क्योंकि देखो जी ये एक ऐसा दान है जो कि आप आसानी से रोजाना कर सकते हैं। अपने घर में बना के सतनाजा रख लो, जब बनाया बनाया आपको मिल जाएगा। और जाना आप आधा किलो, किलो या मुट्ठी लेके वो पंछियों को डाल सकते हैं, आसानी से डाल सकते हैं, आप चींटियों को डाल सकते हैं। क्योंकि आप रोजाना देखो जी कंबल का दान नहीं कर सकते या कुछ ऐसी चीजें जो दान नहीं कर सकते, खाली सतनाजे का भी दान जो कि बेस्ट है। अब ये दान जो है देखो जी, इसका जो दान का दिन होता है वो होता है शनिवार का, रात के समय या शाम के समय खासकर, या गोधूली वेला। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई शाम को तो नहीं टाइम लगेगा, आप दिन में भी कर सकते हैं, शनिवार को किसी भी समय। और ऐसा नहीं कि शनिवार को करना है। अगर आपका ज्यादा राहु खराब है, दशा आपकी चल रही है, नीच का बैठा है जहां आपको ज्यादा ही कष्ट दे रहा है, तो मैं तो बोलूंगा दान रोजाना करो। रोजाना करो, रोजाना नहीं कर सकते हफ्ते में 4-5 दिन दान जरूर करो। और ये दान देखो जी आप किसको करना है, ये जो दान की वस्तु, मान लो आपने आपके पास मूली है तो आप मूली का दान किसको करें। कोशिश करें जो कोई गरीब व्यक्ति है, या कोई अ, मान लो लंगड़ा है, अपाहिज है, कोढ़ी व्यक्ति है, या कोई बीमार व्यक्ति है। बीमार व्यक्ति को आप दवाई भी भेंट कर सकते हैं, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, आप उसको दवाई लेके दे सकते हैं, ये भी दान है राहु का। और तो ये देखो जी आप इनको कुछ वस्तुएं लेके, जैसे आपने मान लो मूली भी आपके पास है और आपने नाग केसर ले लिया है, धतूरा ले लिया, इनको आप नीले कपड़े में बांध के आप सफाई कर्मचारी को दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा माना गया है, सफाई कर्मचारी को या कोड़ी को या कोई जरूरतमंद को आप दे सकते हैं नीले कपड़े में बांध के। बाकी जो सतनाजा है देखो जी, ये तो बेस्ट उपाय है, क्योंकि सतनाजा आपने मान लो बना के रख लिया तो आप रोजाना पंछियों को डाल सकते हैं। कहाँ पे डालना है, आपने देखो जी सुना होगा, कहा जाता है कि घर की छत के ऊपर पंछियों को दाना नहीं डाला जाता, क्योंकि जो छत है वो राहु के अधीन है। घर की छत को हमेशा साफ रखो, बल्कि और जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी छत के राहु के अधीन है। तो आप छत के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन छत को आपने साफ रखना है, सफाई उसकी पूरी रखनी है, क्योंकि जो कबूतर वगैरह होते हैं वो गंदगी फैलाते हैं छत के ऊपर। तो आप सतनाजे को, अगर आपको लगता है कि आप घर के आसपास कोई पार्क है वहां पे डाल सकते हैं, तो खासकर वैसे बेस्ट उपाय, क्योंकि देखो जी इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, अगर आप छत पे डालते हैं छत को साफ जरूर रखें और वहां पे गंदगी ना होने दें। तो सतनाजे को आप पंछियों को, गिलहरी को डाल सकते हैं, चींटियों को, मछलियों को, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये दूसरे उपाय चाहे आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, ये जरूर करो सतनाजे का। इसका इसके देखो जी और भी काफी फायदे हैं, क्योंकि जो पंछी हैं आपका जो दाना खाएंगे उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो आप एक लंगर का काम कर रहे हैं। आपने मान लो रोजाना लंगर लगा दिया, एक मुट्ठी पंछियों को दे दी या चींटियों को डाल दी, कितने हजारों चींटियां खा जाएंगी आपका जो सतनाजा है। तो उनकी जो दुआएं हैं वो आपके काम आएंगी। इसका और भी लॉजिक है। और अब देखो जी इसके अलावा बिल्ली को दूध भी देना कहा गया है शास्त्रों में, कि आप बिल्ली को दूध दे सकते हैं। तो ये राहु के दान है, इसमें से आप जो आपको दान लगता है आप कर सकते हैं। और आप अगर ज़्यादा आपका राहु खराब है फिर तो मैं बोलूँगा रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। और बाकी कम कष्ट है तो आप खाली शनिवार को कर सकते हैं। अब देखो जी अगर आपको नहीं पता कि आपको राहु का दान करना है या नहीं, आप मुझसे कुंडली भी अपनी दिखा सकते हैं। और इसके अलावा वैसे भी अगर आपको कुछ पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वैसे राहु के और भी काफी उपाय हैं, जैसे कि कहा जाता है कि आप नाग पंचमी को किसी सपेरे से सांप लेके जीवित सांप लेके उसको छोड़ सकते हैं, उसको पूरे पैसे देके। वो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा कि राहु के उपाय क्या हैं, वो उपाय अलग हैं।
कि अगर आपने राहु को प्रसन्न करना है, क्या राहु के उपाय होते हैं। वैसे मैंने काफ़ी वीडियो पहले बना रखी हैं, 5-10 वीडियो पहले बना रखी है, लेकिन आने वाले समय में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें पूरे जितने भी राहु के उपाय हैं सभी मैं बताऊंगा। लेकिन ये दान है, दान उसकी पावर कम करने के लिए कि दान की वस्तुएं क्या हैं, किनको दान करना है। दान अलग अलग चीज है, एक उपाय अलग होते हैं। बाकी आपके जरूर मन में कोई ना कोई सवाल होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।